नमस्कार दोस्तों, मैं निधि कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल निधि कौशिक NKCC पर। दोस्तों, कल मैंने आपको लेज़र के बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया था, लेकिन आज मैं आपको लेज़र बनाते कैसे हैं वो प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ। थ्योरी बेस पे मैंने कल आपको समझा दिया था कि लेज़र क्यों बनाया जाता है, कहाँ से बनाया जाता है और उसका कारण क्या है। ऐसा हम क्यों करते हैं कि हम जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं एक साथ, हम जब सारे ट्रांजैक्शंस को लिख ही देते हैं तो फिर हम लेज़र ही क्यों बनाते हैं। कितने कॉलम्स होते हैं उसमें, 8 कॉलम्स होते हैं। जो लेफ्ट के 4 कॉलम्स होते हैं वो डेबिट साइड के होते हैं और जो राइट के 4 कॉलम्स होते हैं वो क्रेडिट साइड के होते हैं। ठीक है, और मैंने कल आपको ये भी बता दिया था कि जब हम लेज़र बनाते हैं जर्नल एंट्रीज से तो सेपरेट अकाउंट्स होते हैं, उन्हीं को लेज़र कहते हैं। और मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर हम जिस चीज़ का लेज़र अकाउंट बना रहे हैं उस लेज़र अकाउंट में उसका नाम मेंशन नहीं करते, क्योंकि हम ऊपर ही लिख देते हैं। अगर कैश अकाउंट बना रहे हैं तो हम कैश अकाउंट ऊपर ही लिख देते हैं, तो उसके अंदर डिटेल में कैश अकाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि प्रॉपर उसका एक नाम हम रख चुके हैं कि वो कैश अकाउंट है। लेकिन मैं इस चीज़ को आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ। आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख जाएगा, जर्नल एंट्रीज बनी बनाई। अगर दोस्तों मैं जर्नल एंट्री बना के दिखाऊंगी और फिर लेज़र बनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि जर्नल एंट्रीज कैसे बनती हैं। तो उसी जर्नल एंट्री से उठा करके हम क्या बना देते हैं, लेज़र में पोस्टिंग करना आपको सिखा देते हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लेज़र में पोस्टिंग करना सीख लेते हैं कैसे होता है। फटाफट से आप इस क्वेश्चन को देख लेंगे और हो सकता है तो मैं इसको साइड में आपको स्क्रीन पे शो करके रखूँगी और इसके थ्रू हम लेज़र बनाएंगे। फटाफट से आप इस क्वेश्चन को देखो, इसमें मैं आपके कॉलम्स बना देती हूँ। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेट, फिर लिखेंगे हम पर्टिकुलर, फिर लिखेंगे हम लेज़र फॉलो, फिर लिखेंगे हम अमाउंट, फिर लिखेंगे हम डेट अगेन, फिर लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स, फिर लिखेंगे हम LF लेज़र फॉलो, फिर लिखेंगे हम अमाउंट। ठीक है दोस्तों, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 8 कॉलम्स बन चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब चूंकि आप 8 कॉलम्स बन चुके हैं और मैंने आपके सामने क्वेश्चन पहले ही शो कर दिया है, तो आप इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक एंट्री दिखने को मिल रही होगी, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट सबसे बड़ा अकाउंट लेज़र बनता है, तो हम सबसे पहले कैश अकाउंट को बना के दिखा देंगे। कैश अकाउंट एक ऐसा जो आपका अकाउंट है जिसके सबसे ज़्यादा कैश अकाउंट किसी जर्नल एंट्री में सबसे ज़्यादा अगर जिक्र दिखेगा तो वो कैश अकाउंट का दिखेगा। इसीलिए मैं आपको कैश अकाउंट बना करके दिखा देती हूँ, बाकी तो आप खुद ही बना लेंगे। अगर आप कैश सबसे बड़ा होता है वो अगर मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगी तो बाकी के अकाउंट्स आप खुद ही बना लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम कैश अकाउंट कैसे बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऊपर लिख देते हैं कैश अकाउंट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अप्रैल 1 को कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, कैश अकाउंट बना रहे हैं। कैश अकाउंट बनाते हुए बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कैश अकाउंट इस जर्नल एंट्री में डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड। जहाँ जहाँ कैश अकाउंट डेबिट साइड है वो हम डेबिट साइड में लिख देंगे, और जहाँ जहाँ जब हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश अकाउंट को हमें देखना होगा 1 अप्रैल में कैश अकाउंट है डेबिट, तो जब भी कैश अकाउंट डेबिट में होता है तो उसको लिखा तो डेबिट साइड में जाता है। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो कॉलम होते हैं 4 वो डेबिट साइड के होते हैं, जो लास्ट 4 कॉलम्स होते हैं वो क्रेडिट साइड के होते हैं। तो अब कैश अकाउंट क्योंकि हमारा डेबिट साइड में लिखा हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे तो हम कैश को डेबिट में ही, लेकिन उसका जो नाम है हम ऑलरेडी यहाँ पे कैश अकाउंट लिख चुके हैं, तो क्रेडिट साइड डेबिट साइड में हम इस कैश अकाउंट को लिख तो देंगे, लेकिन कैश अकाउंट को कैश अकाउंट के नाम से नहीं लिखेंगे, लिखेंगे हम इसके अदर साइड से टू कैपिटल अकाउंट के नाम से। क्या बता देते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे कैश अकाउंट बना रहे हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस जर्नल एंट्री में ये सर्च करना है कि कैश अकाउंट कहाँ कहाँ पर है, भले वो डेबिट में हो चाहे वो क्रेडिट में हो। तो क्योंकि हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, कल मैंने आपको बताया था कि कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश को ही नहीं लिखेंगे, इसके अदर साइड का आइटम लिख देंगे। लेकिन कैश कहाँ है, डेबिट साइड है, तो लिखेंगे भी डेबिट साइड। और कैश के सामने अमाउंट क्या है, 1 लाख है, तो लिखेंगे कैश की ही अमाउंट। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जिस चीज़ का हम लेज़र बना रहे हैं उसमें उसी चीज़ का नाम नहीं मेंशन करेंगे, बाकी और कुछ नहीं है। इधर कैश था डेबिट में तो हमने डेबिट में डाल दिया, किसके नाम से, कैपिटल के नाम से। अब जब 2 अप्रैल आया तो उसमें लिखा हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे कैश है क्रेडिट साइड में, तो इसका लेखा भी क्रेडिट साइड में ही किया जाएगा। जो जहाँ का आइटम है लेखा उसको लिखा जाएगा उसी साइड में, लेकिन उसका नाम नहीं लिखेंगे, बस ये याद रखना है, उसके अदर साइड का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम बाय। और अगर हम लेफ्ट साइड पे जब यूज़
करते हैं डेबिट साइड में तो टू का यूज करते हैं, और राइट साइड में जब यूज करते हैं तो हम बाय का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका अदर साइड क्या है, बैंक अकाउंट। क्या है, बैंक अकाउंट। तो इसको जो है हम 70,000 यहाँ पे लिख देंगे पोस्टिंग करते हुए। तो डेट तो आप अपने आप ही डाल देंगे, तो मैं डेट हर बार नहीं डालूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब 3 अप्रैल की बारी आई तो यहाँ पे कैश क्रेडिट साइड में है, तो लिखेंगे तो क्रेडिट साइड में, लेकिन किस वजह से वो कैश है, परचेज की वजह से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे परचेज अकाउंट। परचेजिंग कितना का हुआ है यहाँ पे, 5,000 का, यहाँ पे 3 अप्रैल। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर कैश डेबिट में है, लिखा तो डेबिट में ही जाएगा, लेकिन क्या होगा, अदर साइड का नाम आएगा बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका कितना है कैश अकाउंट, 1,000। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाते हैं कृष्णा टू सेल, ये नहीं आएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम नहीं आएगा। 24 अप्रैल को है कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। यहाँ पे भी कैश कहाँ पे है, डेबिट, लेकिन किसके नाम से आएगा, कृष्णाज अकाउंट के नाम से। याद रखिए किसके नाम से आएगा, कृष्णाज अकाउंट के नाम से आएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा, इसका 1,500 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,500। अब नेक्स्ट बारी आती है किसकी, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। तो इसको बहुत ध्यान से सुनना होगा। यहाँ पे कैश है आपका कितना, 2,150, और यहाँ पे डिस्काउंट भी रिसीव हुआ है 100 रुपये। तो आपका यहाँ पे सिर्फ कैश से ध्यान रखो, डिस्काउंट वाला हम बाद में बताएंगे जब कैश अकाउंट बनाना सिखाऊंगी। स्पेशली एक अलग चैप्टर होगा आपका कैश अकाउंट बनाने का, उसमें टाइप ऑफ कैश अकाउंट्स होते हैं, लाइक सिंगल एंट्री, मतलब सिंगल कैश बुक, डबल कैश बुक, पेटी कैश बुक, और आपका इन सब में मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी कि अगर बैंक को कैश एक साथ आ जाते हैं तो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री कैसे बनती है। डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट वाली कॉलम्स को एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाती है इसमें लेज़र, बट अभी लेज़र में हम ये सब चीज़ें ध्यान नहीं देंगे। लेज़र के अंदर अभी हम ऐसा कुछ यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना है जितना कैश का अमाउंट है। यहाँ पे कैश है आपका क्रेडिट में लिखा जाएगा, क्रेडिट में किसके नाम से लिखा जाएगा, श्याम के नाम से, और डिस्काउंट इसमें मेंशन नहीं करेंगे। डिस्काउंट को मेंशन नहीं करेंगे तो वो यहाँ का काम नहीं है। तो कैश के आगे कितनी अमाउंट है, 2,150 रुपये, तो हमने वो यहाँ पर डाल दी। नेक्स्ट है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। यहाँ पे कैश कहाँ पे है, यहाँ पे कैश डेबिट में है, ठीक है। किस चीज़ की वजह से, सेल की वजह से। सेल अकाउंट कितना हो गया यहाँ पे, 8,000 रुपीज़ यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट आता है आपका रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश किधर है, क्रेडिट में है, लिखा क्रेडिट में जाएगा, लेकिन किस चीज़ के नाम से, रेंट एंड सैलरीज के नाम से, रेंट एंड सैलरीज के नाम से। और यहाँ पर कैश है कितना, 3,500 रुपये का कैश है। यहाँ पर कितना है, 3,500 रुपीज़ का कैश है। इस तरीके से आपका यहाँ पर बना दिया जाएगा और यहाँ पे बैलेंसिंग कर दिया जाएगा। इसको बैलेंसिंग करने का मतलब होता है कि जो डेबिट साइड के आइटम्स हैं आपके यहाँ पे इसका अमाउंट का ऐड करो और क्रेडिट साइड के अमाउंट का ऐड करो। जिस साइड का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है उसमें से कम ऐड वाले को लेस करके बैलेंसिंग कर दी। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो। मान लिया आपके पास यहाँ पर डेबिट साइड में टोटल अज्यूम कर रहे हैं, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे अज्यूम कर रहे हैं ताकि आपको बड़ी संख्या का समझ में आए, तब मैं छोटी संख्या को मेजर करूँ। आपका डेबिट साइड में मान लिया आ गया 10 रुपीज़, यहाँ पर आपका इसका ऐड करके आ रहा है 9 रुपीज़। हमको बैलेंस करने का मतलब है कि जो ज़्यादा है उसको इक्वल लिखो और जिधर जितने की कमी है उसको उतना लिखो। इसका टोटल मान लिया 9 रुपीज़ आ रहा है, तो 10 में से जब हम 9 को लेस करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर हम जो बैलेंस बचेगा वो 1 लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि बैलेंस कर दिया हमने। यहाँ पर टोटल आ रहा था 9, हमें 10 लेके आना था तो 1 की कमी थी, हमने उसकी पूर्ति कर दी और यहाँ पर कंप्लीट 10 लिख दिया। अब लेकिन यहाँ पे हमें क्या 10 तो नहीं है, अब हमें बड़ी डिजिट को भी सेम एज ऐसे ही करना है जैसे हमने 10 और 9 को ज्यूम किया। ठीक है, तो फटाफट से इसका ऐड कर दो और ऐड करके जिसको करेक्ट आंसर होगा वो लिख दीजिए। जो डेबिट साइड का जो ऐड आ रहा है वो आ रहा है 1,10,500 और जो क्रेडिट साइड का ऐड आ रहा है वो आ रहा है 80,650। तो मैं आपको बता दूं कि जिस साइड का मतलब एडिशन है वो ज़्यादा आ रहा है उसको बोथ साइड लिख लीजिए। ठीक है, हमारा डेबिट साइड का ज़्यादा आ रहा है, हमारा आ रहा है 1,10,500 यानी कि 1,10,500। तो हम इसको दोनों तरफ लिख लेंगे 1,10,500
वो आ रहा है 80,650। कितना आ रहा है? 80,650। तो इसका मतलब कहने का ये है कि क्रेडिट साइड में जो है आपका क्या है, कमी है। उस कमी को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, ज्यादा अमाउंट में से कम को लेस कर देंगे। अब कम कितना है आपका? 80,650। तो आप जब इसको लेस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 29,850। कितना आ जाएगा? 29,850। ये जो आपका बैलेंस आया है इसको लिख देंगे हम बाय बैलेंस सीडी के नाम से। किसके नाम से लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी के नाम से लिखेंगे। तो आई होप आपको ये जो कैश अकाउंट का जो हमने लेजर बनाया है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करती हूँ। तो यहाँ से जैसे आपने कैश अकाउंट बनाया है दोस्तों, बिल्कुल सेम है जैसे ही हम बाकी के लेजर्स भी बनाएंगे। अब बाकी के लेजर्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर कैश अकाउंट लिखा और कैश के जो कैश क्रेडिट साइड का आइटम था हमने क्रेडिट में डाला, अदर साइड का नाम मेंशन किया। जो डेबिट कैश था उसको डेबिट में डाला लेकिन नाम अदर साइड का मेंशन किया। सेम है जैसे ही हम परचेज का बनाएंगे, सेल अकाउंट का बनाएंगे, कृष्णा का बनाएंगे, रेंट एंड सैलरीज का बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। यानी कि जर्नल एंट्रीज में जितने भी अकाउंट्स हैं सबका हम सेपरेट। कैश अकाउंट सबसे बड़ा लेजर बनता है, इसी वजह से मैंने आपको सबसे बड़ा वाला मैंने खुद करके बताया। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं परचेज अकाउंट भी सेम ऐसे ही बनेगा, सेल अकाउंट भी सेम ऐसे ही बनेगा। अगर मैं वापस से आपको बताने लग जाऊं कि आपका ये जो परचेज अकाउंट है वो कैसे बनेगा, तो उसको बनाने का जो है तरीका वो ये है कि आपको वापस से यहाँ पे डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलो अमाउंट लिखना होगा। अब आपको पता है कि आपने कितना परचेज किया है, इस क्वेश्चन के अंदर जितनी बार परचेज आया उतने लिखेंगे। और आपको ये भी पता होगा परचेज हमेशा कहाँ आता है, डेबिट में आता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो परचेज डेबिट में है। अब क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, परचेज अकाउंट का लेजर बना रहे हैं, क्योंकि परचेज अकाउंट क्या है, डेबिट साइड का आइटम है और डेबिट साइड में ही ये लिखा जाएगा टू। लेकिन परचेज, क्योंकि हम परचेज का लेजर बना रहे हैं तो परचेज इसके अंदर मेंशन नहीं करेंगे, कैश मेंशन करेंगे। क्यों? क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट इसकी एंट्री है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैश अकाउंट। और परचेज की जितनी भी अमाउंट है तो यहाँ पर हम परचेज की अमाउंट को शो करते हैं। अगर दोबारा कोई परचेज हुई है तो फिर से लिख दो यहाँ पे, फिर से अमाउंट। अगेन कोई परचेज हुई है फिर से लिख दो, फिर से लिख दो। अब यहाँ पर आप कहोगे कि यहाँ तो लिखने के लिए कुछ है ही नहीं, तो यहाँ क्या है, जीरो है। और मान लिया यहाँ पे 1,000, 2,000, 3,000 की परचेज हुई, 3,000 में से जीरो गए तो 3,000 यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस सीडी। सेम है जैसे हमने कैश अकाउंट बनाया, परचेज अकाउंट बनाया, सेम ऐसे ही सेल्स अकाउंट बन जाएगा, कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, रेंट एंड सैलरीज अकाउंट बन जाएगा। आपके सारे अकाउंट्स लेजर के ऐसे ही बन जाएंगे। आई होप मैं आपको लेजर में पोस्टिंग करना जर्नल एंट्रीज से बहुत अच्छे से सिखा पाई हूँ। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो मैं वापस से 1-2 क्वेश्चन करके दिखा दूंगी आपको, आप लोगों की डिमांड पर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरी वीडियो अगर आपको बहुत अच्छी लगी है तो उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।